Critical phenomena and the critical constants. There are three critical constants for each gas, namely critical temperature, critical pressure and the critical volume. तो कोई भी गैस है, अगर वो रियल गैस है तो उसका एक कोई ना कोई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। उस क्रिटिकल टेम्परेचर के मुताबिक उसका कोई ना कोई क्रिटिकल प्रेशर होगा और उसका कोई ना कोई क्रिटिकल वॉल्यूम मौजूद होगा। If we go on cooling a gas to sufficiently low temperature and increase the pressure on it, the gas can be liquefied। तो ये हमारे पास एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमने किसी गैस को लिक्विफाई करना है, इट मीन्स कि हमें इसके जो मालिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी को कम करके उनके दरमियान इंटर मालिकुलर फोर्सेस को ज़्यादा करना है। तो इसका एक मेथड ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को लो करने के लिए हम टेम्परेचर को लो करें और साथ ही उसके प्रेशर को भी इंक्रीज़ करें ताकि वो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएँ और वो आपस में इंटर मालिकुलर फोर्सेस को पैदा करके लिक्विफाइड हो सकें। बट फॉर एवरी गैस देयर इज़ ए करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर अबव विच इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। तो हमारे पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जिसके जैसे अगर लो होगी तो वो लिक्विफाई हो सकता है कोई गैस। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी उससे ज़्यादा है तो वो लिक्विफाई कभी नहीं हो सकती। उस काइनेटिक एनर्जी को शो करने के लिए हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है कि अगर हमारा टेम्परेचर उस पॉइंट से ज़्यादा है तो वो गैस कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, चाहे हम प्रेशर जितना मर्जी इंक्रीज़ करें। तो वो प्रेशर कोई पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि पहले उसको टेम्परेचर को अचीव करना पड़ेगा। दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल गैसेज। तो आल दो हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू हर गैस के लिए डिफरेंट होती है। दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इज डिनोटेड बाय द TC। तो ये हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर बिलो विच द continuous increase of pressure on a gas ultimately leads to its liquefaction and above which no liquefaction is possible, however the great pressure is applied, is called the critical temperature। तो ये हमारे पास प्रॉपर क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें जिसकी अगर हमारे पास टेम्परेचर बिलो हो तो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ गैस उसको किसी गैस को लिक्विफाई करा सकता है एंड अबव विच नो लिक्विफिकेशन इज़ पॉसिबल। तो प्रेशर चाहे जितना मर्जी हो, हमारी लिक्विफिकेशन कभी भी अचीव नहीं हो सकती। क्रिटिकल प्रेशर एट द क्रिटिकल टेम्परेचर ए सर्टेन मिनिमम प्रेशर हैज़ टू बी अप्लाइड टू द गैस टू लिक्विफाइड। तो जैसे कि हमारे पास एक लिक्विफिकेशन क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर को अचीव करने के बाद हम फॉर एग्जांपल हमारी गैस एक क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है तो हम इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे। तो जिस प्रेशर के ऊपर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए वो उसका क्रिटिकल प्रेशर होगा। इट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल प्रेशर एंड इज डिनोटेड बाय द PC। दिस क्रिटिकल प्रेशर में बी डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई इट। क्रिटिकल फिनोमेना को हम देखेंगे। when the gas is at both critical temperature and the critical pressure, it is said to be enter the critical state or a critical point। ठीक है, तो वो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर है क्योंकि इसने दोनों पॉइंट अचीव कर लिए हैं, टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी। और इसकी जो स्टेट होगी वो क्रिटिकल स्टेट होगी कि जहाँ पर वो एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। एट द स्टेट बोथ गैस एंड इट्स कोरिस्पोंडिंग लिक्विड वुड ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम का। देयर फॉर देयर डेंसिटीज आर इक्वल, तो उनकी डेंसिटीज भी इक्वल ही होंगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एट दिस स्टेज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस स्टेट। तो क्योंकि लिक्विड और गैस की जो वॉल्यूम है वो सेम हो गया, उनकी डेंसिटीज भी सेम होगी। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से हम ये देखने से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो लिक्विड है या वो गैस है। एज द टू फॉर्म्स आर एग्जिस्टिंग इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि दोनों में एक इक्विलिब्रियम मौजूद होता है। द फेनोमेनन ऑफ ए स्मूथ मर्जिंग ऑफ ए गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट
अंडर ए क्रिटिकल स्टेट और ए क्रिटिकल पॉइंट इज रेफर टू एज द क्रिटिकल फेनामेनन। तो ये सिंपल हमारे पास डेफिनेशन में जिसमें डेफिनेशन है जिसमें गैस और लिक्विड फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं और इसमें डिस्टिंक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम ऐसे फिनोमेना को नाम देते हैं क्रिटिकल फिनोमेना। क्रिटिकल फिनोमेना क्यों? क्योंकि वो अपने क्रिटिकल स्टेट्स के ऊपर मौजूद होता है। द डेंसिटी ऑफ ए गैस एट द क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल डेंसिटी। तो a critical phenomenon refers to the behavior of a physical system near a critical point where they undergo a physical transition। तो अब क्योंकि वहाँ पर एक गैस और लिक्विड के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कायम हो चुका होता है, इट मीन्स कि वो फेज में ट्रांजिशन हो सकती है कि गैस या लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है। क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर और अदर पैरामीटर वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू फेजेस लाइक लिक्विड एंड गैस डिसअपीयर। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें लिक्विड और गैस फॉर एग्जाम्पल दो फेज हैं उनके दरमियान डिस्टिंक्शन खत्म हो रहा है, तो हम ऐसे पॉइंट को नाम देंगे क्रिटिकल पॉइंट का। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हम काइनेटिक एनर्जी किसी गैस की लो करते हैं बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और हम उनको मालिक्यूल्स को करीब लाने के लिए ताकि उनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्स पैदा हो सके हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। However, there is a critical temperature above which no amount of pressure can be forced into liquid state। तो एक हमें क्रिटिकल टेम्परेचर को अचीव करना पड़ेगा ताकि हम मजीद प्रेशर लगाकर इसको लिक्विफाई कर सकें। फेरोमैग्नेट, नियर द क्यूरी पॉइंट हम देखते हैं कि क्रिटिकल फिनोमेना में हमारे पास एक तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का प्रोसेस होता है और क्रिटिकल फिनोमेना हमारे पास फेरोमैग्नेटिक में भी अचीव होता है। नियर द क्यूरी पॉइंट ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लॉसेस इट्स स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन एंड ट्रांजिशन टू ए पैरामैग्नेटिक स्टेट। तो क्यूरी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है पैरामैग्नेटिक स्टेट में। इट मीन्स कि दो स्टेट, फेरोमैग्नेटिक स्टेट और पैरामैग्नेटिक स्टेट, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं और इनके दरमियान डिस्टिंक्शन ख़त्म होती है और हम उन इस फिनोमेना को नाम देते हैं क्रिटिकल फिनोमेना और वो जो पॉइंट है उसका वो क्यूरी पॉइंट होता है। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर ट्रांजिशन आल्सो एग्जिबिट क्रिटिकल फिनोमेना। तो अब इसकी एक और एग्जांपल ये है क्रिटिकल फिनोमेना की सुपर कंडक्टर्स में विद चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड अदर प्रॉपर्टीज अकरिंग एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर हमने देखा कि किसी भी मटेरियल की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। इट मीन्स कि अब एक सिंपल कंडक्टर से सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तो जिस पॉइंट के ऊपर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल चेंज हो जाए तो हम उस पॉइंट को नाम देते हैं क्रिटिकल पॉइंट का और ये फिनोमेना भी हमारे पास क्रिटिकल फिनोमेना होता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिटिकल फिनोमेना। फेज ट्रांजिशन, क्रिटिकल फिनोमेना आर क्लोजली टाइड टू फेज ट्रांजिशन। तो हम क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जहाँ पर एक फेज ट्रांजिशन हो और दो फेजेस आपस में एक इक्विलिब्रियम में मौजूद हों। तो दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि क्रिटिकल फिनोमेना बिल्कुल टाई होता है कि फेज ट्रांजिशन से। वेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज ड्रामेटिकली, जैसे गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर एक ड्रामेटिक चेंज आता है। तो जिस पॉइंट के ऊपर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी वो हमारे पास क्रिटिकल फिनोमेना होगा। स्केलिंग रिलेशंस, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एग्जिबिट स्केलिंग रिलेशन नियर द क्रिटिकल पॉइंट often described by the critical exponents. Divergences, some quantities like the magnetic scalability and in a ferromagnetic may diverge, become infinitely large at a critical point। जैसा कि हमने देखा कि जो बाज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, और हम इनको क्रिटिकल एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो करते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल वैल्यू वो है जिसमें हल्का सा चेंज बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पर भी जो फॉर एग्जांपल जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है फेरोमैग्नेटिक में वो इन्फिनिटली लार्ज हो जाती है क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। इट मीन कि वहाँ पर डाइवर्जेंसेस भी होती हैं कुछ क्वांटिटीज़ की। यूनिवर्सलिटी, डिफरेंट सिस्टम एग्जिबिट सिमिलर क्रिटिकल बिहेवियर इवन इफ देयर माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स डिफर सजेस्टिंग ए डिग्री ऑफ यूनिवर्सलिटी इन द क्रिटिकल फिनोमेना। तो क्रिटिकल फिनोमेना तकरीबन सभी में सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की 5 गैसें हैं, अगर वो अपने क्रिटिकल
टेम्परेचर और प्रेशर को अचीव कर लें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इनका जो फिनोमेना है वो तकरीबन सिमिलर होता है। फ्रैक्टल बिहेवियर इन सम केसेस क्रिटिकल फिनोमेना आर एसोसिएटेड विद द फ्रैक्टल स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न। ergodicity breaking near the critical point systems may exhibit ergodicity breaking, meaning that the long term average behavior may not be representative of all the possible states। इसका मतलब कि जो किसी भी सब्सटेंस का एवरेज बिहेवियर होता है वो इसके तमाम पॉसिबल स्टेट को ज़ाहिर नहीं करता। तो हम इसको नाम देते हैं ergodicity ब्रेकिंग का।